बड़ी खबर है, पहाड़ों पर भी बारिश का कहर जारी है। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश के चलते हाईवे पर भारी मलबा आ गया है और हाईवे खोलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। देखिए आप कैसे हुआ, भारी बारिश हो रही है, मलबा सड़क पर आ गया है, हाईवे पर आ गया है और चूंकि लगातार बारिश चल रही है इसलिए हाईवे को खोलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, बहुत मुश्किलात पेश आ रहे हैं। भारी मलबा बारिश के चलते हाईवे पर। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। जोरदार बारिश की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे बंद हुआ है उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें एक्सक्लूसिव। भारी बारिश और उसके बाद मलबे के गिरने और राजमार्ग के बाधित होने की कहानी बता रही हैं। नदियां उफान पर, ये देखिए आप, लगातार बारिश की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में देखिए कैसे उफान पर है नदियां और कैसे इसकी वजह से मलबा आ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है, हाईवे पर भारी मलबा आ गया है। हाईवे को खोलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव। चमोली है, जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित मलबा आने की वजह से। लैंडस्लाइड हुआ है, मलबा आ गया है सड़क पर, उसको खोलने में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तीन जिलों के लिए चारधाम यात्रा भी शुरू हुई है, तो जाहिर सी बात है इस बारिश की वजह से यात्रियों को भी परेशानी पेश आ रही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदियों का बढ़ा जलस्तर भी आप देखिए, उफनती हुई नदियों को देखिए और जो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दी। लक्ष्मण राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, कितना बाधित है? वैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कठिन काम होगा इसको खोलना। जी देखिए राजेंद्र, कल रात से लगातार चमोली में बारिश हो रही है और चमोली के जो अन्य इलाके हैं, कई सड़कें भी वहां पर बंद चल रही है। बद्रीनाथ अगर हाईवे की बात करें तो कौड़िया के पास बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध है और साथ ही जो कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे है वहां पर भटोली जो गांव है वहां पर भी हाईवे बंद चल रहा है, लेकिन खोलने का काम जारी है। लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश होने से हाईवे खोलने के काम में दिक्कतें आ रही हैं और नदियों के जलस्तर में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, साथ ही नंदाकिनी और पिंडर नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। जो नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो खौफ के साए में जीने को मजबूर है। बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण। तो खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जलस्तर कई नदियों का बढ़ा हुआ है, जैसा कि लक्ष्मण राणा बता रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हाईवे पर भारी मलबा आ गया है। नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी जान आफत में दिखाई दे रही है। नदियां उफनाई हुई हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इधर जोशीमठ में बारिश के बाद मलारी भापकुंड में धौली गंगा नदी उफनाई हुई है। बारिश के चलते नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और इसी बीच एक जेसीबी का नदी पार करते वीडियो सामने आया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं नदी के तेज बहाव में जेसीबी ऑपरेटर बहुत हिम्मत करके जेसीबी को नदी के दूसरी ओर लेकर जा रहा है। वाकई ये साहस का काम इस जेसीबी ऑपरेटर का। नदी का बहाव तेज, पानी बढ़ा हुआ है लगातार बारिश की वजह से, लेकिन इस साहसी ऑपरेटर ने उस पार ले जाने का फैसला किया इस जेसीबी को और उसकी आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जोशीमठ से हमें मिली है। मलारी भापकुंड में यह हुआ है, तेज धारा के बीच जेसीबी को उतार दिया ऑपरेटर ने। हमारे संवाददाता रंजीत, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रंजीत, क्या सफलतापूर्वक यह ऑपरेटर इस जेसीबी को पार लेकर जा पाया? जी आपको बता दूं कि ये मलारी भापकुंड की वीडियो है। यहाँ पर जो इस समय
जो धौलीगंगा है काफी उफाई हुई है। दरअसल यहाँ पर जो आजकल जो हाईवे बनाने का काम चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है और कभी कभी ये होता है कि जैसे पहाड़ों में ये है कि इस पास से कभी रास्ता नहीं मिलता, तो इस तरफ का कई था ये जेसीबी ऑपरेटर जो है इस तरफ से नदी को पार जेसीबी को ले आते हैं और इस जेसीबी चालक ने बड़ा साहस करते हुए सीधे सीधे इस जेसीबी को सीधे नदी के पार उतार देखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत। सफलतापूर्वक इस जेसीबी ऑपरेटर ने इस जेसीबी को नदी के उस पार उतार दिया और ये वाकई साहस भरा था। जान को उसने अपनी आफत में डाल दिया था। तेज बहाव नदी का, जैसा कि आप देख सकते हैं, उफनाई हुई नदी, लेकिन उसी में पार ले गया इस जेसीबी को ऑपरेटर उसका। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से राप्ती और रोहिणी उफान पर है। बारिश होने की वजह से रोहिणी और राप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सुबह से समथिंग 2.5 फीट बढ़ गया है नदी। वजह क्या लग रहा है? वजह तो 3-4 दिन से बारिश अच्छी खासी हो रही है। अभी तो उम्मीद है और बारिश होगी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है नदी। तेज बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कौन सा गांव आसपास है? ये है डोमिनगढ़ है, गुनकोटा है और भी है। खतरा भी होता है क्या बाढ़ से इन लोगों को? हाँ, बहुत होता है। आने जाने में पूरा दिक्कत होती है यार। देखिए, अभी जस्ट एक हम लोगों ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जो कि हमारे प्रभारी अधिकारी आपदा हैं, तो सर के द्वारा एक निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया है, जिसमें अभी घाघरा नदी भी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। राप्ती भी आज शाम तक या और थोड़ी देर रात तक वो भी चेतावनी स्तर से ऊपर आ जाएगी और रोहिणी नदी ऑलरेडी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। तो इन सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहाँ पे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग की एक संयुक्त टीम लगातार तटबंधों का निरीक्षण करेंगी और कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उसकी सुधार किया जाएगा। अगली खबर कुशीनगर से है। नारायणी नदी में नाव फंसने का मामला है। प्रशासन ने सभी 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। ऑपरेशन के बाद सभी को बचा लिया गया है। डीजल पाइप फटने से नदी में यह नाव फंस गई और नदी की धारा के साथ 3 किलोमीटर तक ये नाव बह गई। धमकोही तहसील के बरवा पट्टी घाट से बहकर अमवा दीगर पहुंच गई थी नाव। जान बचाने के लिए 8 घंटे तक लोग वहां पर संघर्ष करते रहे। नदी के उस पार से काम करके ये लोग लौट रहे थे और उसी वक्त नाव का इंजन खराब हुआ था। सभी 150 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है सफलतापूर्वक। रेस्क्यू का अभियान रात भर चलता रहा। सुबह तक सबको बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित। सुबह की तस्वीरें आप देखिए। ये लोग ये यात्री जो उस नाव पर सवार थे, कैसे सुरक्षित तट तक पहुंचाए गए। 11 बजे रात से वहाँ काफ़ी लोग फंसे हुए थे और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा उन लोगों को बचाई जा रही है। अधिकारी की तरफ से व्यवस्था की है कि रात को 11 बजे रात को डीएम साहब भी आए और एसडीएम साहब भी आए। वो लोग एनडीआरएफ टीम के साथ हैं और एनडीआरएफ टीम के द्वारा इन लोगों को बचाया जा रहा है। और वहीं श्रावस्ती में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर बारिश से नदी में आई बाढ़ को लेकर दूल्हा फंस गया। मामला गांधई गांव का है, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी बारात फंस गई। बारिश कुछ इस कदर हुई कि पूरी बारात 2 दिन तक गांव में फंसी रही। इसके बाद मुश्किल से पूरी बारात को नदी पार कराया गया। इसकी तस्वीरें आप फिलहाल देख सकते हैं। मुश्किल से बारात नदी पार कर पाई। श्रावस्ती में बारिश व्यवधान बन गई इस बारात के लिए। तेज बारिश में ये बारात फंस गई और बहुत मुश्किल हुई इसको नदी पार कराने में। नदी के दूसरी पार लोग फंसे हुए थे। तेज बारिश से नदी में पानी अचानक बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसी वजह से ये मुश्किल खड़ी हुई। उफान पर थी नदी, बहुत मुश्किल हुई बारात के लिए। नदी को पार करना बहुत मुश्किल भरा काम साबित हुआ। देखिए क्या तस्वीर बनी श्रावस्ती में। लोग
बह रहे थे इस धारा में। तो श्रावस्ती में राप्ती नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। 3 तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं जो राप्ती की भयावह तस्वीर बता रही है और उसे निपटने की तैयारी को भी दिखा रही है। पहली तस्वीर में राप्ती सड़क के ऊपर से बह रही है। लोग तेज बहाव के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर राप्ती के रौद्र रूप की है। डीएम साहब भी उसका जायजा लेने पहुंचे। और तीसरी तस्वीर घर में घुसे पानी की। 3 तस्वीरें राप्ती के रौद्र रूप को दिखा रही हैं। और आज यूपी के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी हिस्सों के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा में भारी बारिश का अनुमान है। अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। ऐसे ही बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो प्रभावित रह सकते हैं भारी बारिश से। आज ये 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले भारी बारिश का सामना कर सकते हैं आज। इधर उत्तराखंड में 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होगी। इसमें पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिले शामिल हैं। यहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ देहरादून में हल्की बारिश शुरू भी होगी। हालांकि मौसम विभाग का दावा है कि 20 तारीख के आसपास बारिश से राहत मिल सकती है। तो अगले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। 20 तारीख के बाद से जो है उत्तराखंड में वर्षण में कुछ कमी मिलने की संभावना है। और जोशीमठ में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। मारवाड़ी पुल के पास भारी भूधसा हुआ है। ये देखिए आप, भूस्खलन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। एनएच कंपनी के टिन शेड भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये जोशीमठ की तस्वीरें। भूधसा हुआ है, टिन शेड भी क्षतिग्रस्त एनएच कंपनी का। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जोशीमठ से। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जबरदस्त भूस्खलन और भूधसाव। जो कंपनी वहां पर निर्माण कार्य कर रही है उसके टिन शेड भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एनएच कंपनी के टिन शेड क्षतिग्रस्त हुए हैं। जोशीमठ में बारिश का कहर जारी। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 केस दर्ज किए, जबकि कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले में बीते दिनों सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो के लिखित प्रचार पर सरकार ने एक्शन भी लिया था और गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। इसके बाद अब गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के अंदर पेश होने को कहा। लोनी पुलिस ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान भी दर्ज करेगी। ट्विटर इंडिया के एमडी को 7 दिनों में पेश होना है लोनी पुलिस के सामने गाजियाबाद की। अपना बयान दर्ज कराना है। नोटिस जारी करके उन्हें बुलाया गया है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में एक्शन में है गाजियाबाद पुलिस। कुछ लोगों ने ट्विटर का प्रयोग करके उन्माद फैलाने की कोशिश की, ये चिट्ठी में लिखा है। बावजूद इसके ट्विटर ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ट्विटर पर सौहार्द बिगाड़ने वाले लेख को बढ़ावा दिया गया। ये पुलिस के नोटिस का मजमून है, कंटेंट है। ऐसे समाज विरोधी संदेश का लगातार वायरल होने का दावा है। इस संबंध में पूछताछ के लिए आप थाने में उपस्थित हों, ये नोटिस जारी किया गया है ट्विटर इंडिया के एमडी को और उन्हें 7 दिनों के भीतर लोनी थाने की पुलिस के सामने आकर अपना बयान दर्ज कराना है। पहली बार ट्विटर पर एफआईआर हुई है सरकार के नियम का पालन न करने पर।
पहले ट्विटर को संरक्षण प्राप्त था। ट्विटर ने तय समय पर 3 अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की, जो कि डिमांड की गई थी। मध्यस्थ का दर्जा समाप्त होने के बाद गाजियाबाद में केस दर्ज हुआ। गाजियाबाद चलते हैं, शक्ति सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। शक्ति, यह वाकई पहली बार हो रहा है कि ट्विटर इंडिया के एमडी को तलब किया गया है नोटिस जारी करके। पुलिस का क्या कहना है? 7 दिनों के भीतर उन्हें उपस्थित होना, इस बीच में क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद पुलिस ने साफ कर दिया है, नोटिस के जरिए नोटिस भेजा है ट्विटर इंडिया के जो मैनेजिंग एडिटर है मनीष महेश्वरी। उन्हें 7 दिन के भीतर गाजियाबाद पुलिस के समक्ष पेश होना पड़ेगा और अपना बयान दर्ज कराना होगा। उनसे ये पूछा जाएगा कि उन्होंने ये विवादित वीडियो था, जब ये ट्विटर पर आया तो उन्होंने इसे हटाया क्यों नहीं, और इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म ऐसी वीडियो को क्यों दिया जो कि माहौल बिगाड़ सकती थी। तो 7 दिन के अंदर मनीष महेश्वरी को जिस तरीके से बुलाया गया है, उस तरीके से तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ट्विटर के पास एक लंबी कतार है वकीलों की। इसमें वकीलों से भी राय ली जाएगी और हो सकता है कि इस बीच में वकील जो ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग जो एडिटर हैं, मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं मनीष महेश्वरी, उनको भी उनके कहते जो उनके बयान हैं वो वकील भेजे या वकील यहाँ थाने में आए। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि आपको ही आना होगा। जिस तरीके से नोटिस भेजा है, इस नोटिस को भेजने के बाद एक बार फिर जो खलबली है वह मचनी शुरू हो गई है। ये मामला 5 तारीख का है, जहां पर एक बुजुर्ग की पिटाई हुई थी, लेकिन 5 तारीख की जगह इसमें 7 तारीख को FIR दर्ज हुई। लेकिन उस FIR में ये नहीं लिखा हुआ था कि जय श्री राम के नारे लगवाए गए मुझसे। उसके बाद एक उम्मेद पहलवान का इसमें नाम आया, जो साजिशकर्ता के रूप में उभर कर आया है। उम्मेद पहलवान ने इसमें जो बुजुर्ग है इससे एक वीडियो जारी कराया और ये कहलवाया कि मुझे जय श्री राम के नारे नहीं लगाए, इसलिए मेरी पिटाई हुई है। जिसमें कि जो बुजुर्ग ने FIR लिखवाई थी उसमें अज्ञात के खिलाफ लिखवाई थी, लेकिन जो पिटाई करने वाले थे वो सभी लोग परिचित थे, जानते थे। पुलिस ने CDR निकाली, CDR में देखा कि दोनों की जो कॉल डिटेल्स हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं और कई बार बात हुई, तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने इस बुजुर्ग को बुलाया। बुजुर्ग को बुलाने के बाद पुलिस ने इससे पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लोगों ने इसे भड़काया था कि तुम ऐसी बात बोल दो कि तुम्हारे साथ इस वजह से ये सब घटनाक्रम घटा है कि आपने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। तो जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने का एक पूरा वीडियो है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया, ट्विटर पर डाला गया और उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। इस वजह से इस बुजुर्ग की पिटाई हुई है। लगातार कुछ उन लोगों ने जो लगातार ट्विटर पर रहते हैं और काफ़ी उनके फॉलोवर्स हैं, उन लोगों ने भी इसे बढ़ोतरी दी और लगातार रीट्वीट या कुछ ना कुछ उस पर लिखते रहे, जिससे कि माहौल ख़राब होने की एक दशा हो सकती थी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे ये भी कहना था कि हमने पहले ही एक वीडियो जारी करके वीडियो बाइट की थी और ये कहा था कि ये वीडियो झूठा है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। इस वजह से इसके चलते ये जो केस है काफ़ी हाईलाइटेड हो गया। लेकिन जिस तरीके से आप ट्विटर पर इसमें FIR हुई, ये पहली बार हुआ है कि ट्विटर पर FIR हुई है और ट्विटर को नोटिस भी जा चुका है और मात्र 7 दिनों का समय दिया गया है ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत होना है। अब ये ट्विटर इंडिया के MD को गाजियाबाद की लोनी पुलिस के सामने और बयान दर्ज कराना है। पूरा प्रकरण ही आपने दर्शकों के सामने रख दिया। शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए।